Hello, my dear students. Welcome in this class. आज घर की याद के लास्ट एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हूँ। कल आपने ये जाना था कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो घर की याद करते हुए अपने पिता की याद में दुखी हैं, उन्हें ये गम सता रहा है कि उनके पिता उनकी याद करते हुए अत्यंत दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि मैं उनका सबसे प्रिय पुत्र हूँ, जिसे वह अत्यंत सौभाग्यशाली और प्रतिभावान समझते हैं। और हम भाइयों में से सबसे अधिक वह मुझे प्यार करते हैं और मुझे अपने बीच न पाकर के वे आंसू बहा रहे होंगे। माँ उन्हें समझा रही होगी, फिर भी वे परिवार को केवल सांत्वना देने के लिए भले ही ये कह दे रहे होंगे कि मैं अधीर नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मेरी आंखों की खुशी, मेरी आंखों के आंसू वास्तव में खुशी के आंसू हैं, तुम सब लोग चिंतित मत हो। फिर भी उनके दिल को कितना दुख हो रहा होगा मुझे याद करके, यह मैं जानता हूं। इसीलिए कवि ने सावन से विनती की, ऐ सावन, तुमने अपने इस बरसात की बूंदों से हमारे लिए एक नेक काम तो जरूर किया कि तुमने हमारे दिल में कल्पनाओं की दुनिया जगा दी, जिसके नाते मुझे अपने घर की याद सता रही है। लेकिन मेरे लिए एक काम करना कि तुम जितना चाहे बरसो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, न रोकूंगा, लेकिन तुमसे एक विनती है कि तुम मेरे घर जाकर के मेरे परिवार को दिलासा दो, हिम्मत बढ़ाओ कि उनकी आंखों से आंसू ना गिरे मुझे याद करके। बस मेरा ये नेक काम तुम कर। और किंतु मैं मानता हूं, मैं सही हूं, मैं मजे में हूं, ये तो सही है। जेल में मुझे, मैं किसी कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा हूं, केवल मेरे लिए एक कमी, और एक कमी यही है कि मैं अपने घर से दूर हूं, अपने परिवार से दूर हूं। बस मुझे यही एक कमी है, और यही सबसे बड़ी कमी है कि इंसान अपने परिवार से दूर हो तो यह उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा कष्टमय दिन होता है। अन्यथा इसको छोड़ करके मैं अत्यंत खुशहाल हूं। इसलिए तुम मेरे पिता के पास जाकर के एक फरियाद जरूर सुना देना, जाकर के उनसे कहना कि वो हमेशा हिम्मत बांध कर, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। उनसे जाकर के तुम कभी मत कहना कि तुम्हारे पांचवें पुत्र को घर की याद बहुत सता रही है और घर की याद करके वह अत्यंत दुखी है। ये बात उनसे जाकर के मत कहना। उन्हें जाकर के हिम्मत बताना, उन्हें बताना कि तुम्हारा पांचवा पुत्र अत्यंत खुशहाल और प्रसन्नमय है। वह इतना खुशहाल है कि जेल में रहते हुए भी वह अपना साहित्य लेखन का काम नहीं होता। वह कविताएं लिखा करता है, अपने साहित्य का अध्ययन करता रहता है,
अर्थात वो अत्यंत खुशहाल है। उनसे ये भी कहना कि मैं यहां दिन रात काम करता रहता हूं और नाम करता हूं, मैं आपका नाम रोशन कर रहा हूं, मैं दुखी नहीं हूं। और चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ सुख कहना, लोग हमें देखकर खुशहाल होते हैं, आप थोड़ा भी कष्ट मत कीजिए। ऐ पवन, जब तुम इन बातों को उन्हें बताओगे तो उनके दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा, उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे। एक पिता के लिए एक पुत्र के दिल में कितनी वेदना है, आप इन लाइनों के माध्यम से समझ रहे हैं। एक आज्ञाकारी पुत्र, अपने पिता को प्यार करने वाला पुत्र, अपने पिता के साथ रहने वाला पुत्र, पिता से दूर होने के बाद अपने जीवन में कितनी रिक्तता का अनुभव करता है, इन पंक्तियों के द्वारा आपको सहज रूप से पता चल रहा है। वह सावन से कह रहा है कि उनसे जाकर कहना, और कहना मस्त हूं मैं, उनसे ये कह देना कि मैं बहुत मस्ती में हूं, मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, काटने में व्यस्त हूं, मैं हर पल चरखा काटता रहता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जिस समय देश गुलाम था, उस समय विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी पूज्य बापू के द्वारा। उस समय के जितने सेनानी थे, उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने की प्रेरणा जगी थी लोगों के मनों में। जो हमारे हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म का जो वास्तव में परिधान है, खादी का धोती और कुर्ता, जिसकी प्रेरणा हमारे दिल में पुरातन काल से जगी है, उस चीज को अपनाने की प्रेरणा भरी थी महात्मा गांधी जी ने। और उस समय लोग चरखा काता करते थे। लगभग 30-40 वर्ष पहले, 45-50 साल कह सकते हो कि 50 वर्ष पहले तक ये लगभग चलता रहा है। अभी इधर भी कुछ चलता रहा कि लोग चरखा काटते थे। चरखा काट करके खादी वस्त्र भंडारों पर जा करके उसको बेचा करते थे, उसके पैसे मिलते थे या उनसे वो कपड़े खरीदते थे। तो यदि जेल में बंद रहते थे तो वहां पर अपने समय को व्यतीत करने के लिए वो वहां भी चरखा काटते थे। जेल के कर्मचारी या जेल के अधिकारी इसके लिए नाराज नहीं होते थे, उनसे मेहनत के रूप में वो काम करवाते थे, उन्हें पैसा दे मिलता था उसको। बंदियों, बंदी का जीवन का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप बंदी हो गए तो आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली जाए, आपको कुछ भी ना करना पड़े, आप लाचार होकर बैठे रहो। ऐसा नहीं होता। जेल में कोई भी बंदी हो, उससे काम करवाया जाता है और काम करने के बदले उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसको अपना जीवन यापन करने के लिए। उसके जीवन के सारे अधिकार नहीं छीन लिए जाते। उसे तो सजा के रूप में जेल मिला ही है, लेकिन जेल का जीवन तो उसे मिला ही है, लेकिन उसके अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। उसे काम करते रहने को कहा जाता है, उसके बदले उसको पारिश्रमिक मिलता है। अब काम करने के बदले, चाहे वो खेती का काम जेल के अंदर हो रहा हो या जो भी काम हो रहा हो, उससे उसका पारिश्रमिक काम, उससे उसे परिश्रम कराया जाता है और परिश्रम के बदले उसको मजदूरी दी जाती है। तो लेखक यही कह रहा है, कवि यही कह रहा है कि यह सावन जाकर के मेरे पिता से ये बोल देना कि मैं मस्ती से रह रहा हूं, मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, मैं दिन रात कविता लेखन करता हूँ, कविताओं को पढ़ता हूँ, साहित्य पढ़ता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, चरखा भी काटता हूँ, वजन 70 सेर मेरा, और मेरा वजन भी 70 सेर हो चुका है, मैं काफी स्वस्थ भी हूँ, कमजोर भी नहीं हुआ हूँ,
और भोजन ढेर मेरा, और बहुत भरपेट भोजन भी करता हूँ, भोजन भी छोड़ा नहीं। अर्थात मुझे किसी भी प्रकार का यहाँ कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है, मैं अत्यंत खुशहाल हूँ। ये बात जाकर के तुम मेरे पिता को जरूर समझाना, उनसे कहना कि वे थोड़ा भी शोक न करें, थोड़ा भी कष्ट न करें। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना मस्त हूँ। दिल की कितनी बड़ी पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को अपने ओठों पर लेकर के वह पुत्र अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहता, पिता की आंखों में अपने लिए आंसू नहीं देखना चाहता। इसीलिए वह इन सारी बातों के साथ आगे भी समझा रहा है कि और उनसे क्या क्या कहना, उनसे कह देना कि मैं दिन रात यहाँ खेलता रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख को डट करके झेलता हूँ, अर्थात दुख को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देता, बड़ी मस्ती में रहता हूँ। उसे कभी मत कहना कि मेरे जीवन का अस्त होने वाला है, अर्थात मेरी जिंदगी का दीपक अब बुझने वाला है, ये उनसे कभी मत जाके कहना, अन्यथा मेरे पिता का दुख और बढ़ जाएगा। उनके झरझर गिरते हुए आंसू बंद नहीं हो पाएंगे, ये मत कहना। उनसे कहना कि मैं मस्ती में अपना जीवन जी रहा हूं। हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो ऐसा न कहना। कभी भी आप उनसे जाकर के मेरी वास्तविक बना स्थिति को प्रकट न करना, अर्थात मैं इस समय जो जीवन जी रहा हूं, मैं जिस प्रकार की दुख पीड़ा और संताप को झेल रहा हूं, अपने परिवार से दूर होने का जो कष्ट झेल रहा हूं, इस मना स्थिति को मेरे पिता के सामने तुम प्रकट मत करना। कह न देना जागता हूं मैं, आदमी से भागता हूं मैं। तुमसे विनती है कि मेरे द्वारा कही गई बातों को ही कहना, उसे कभी मत कहना कि मैं दिन रात इतना दुखी हूं कि मेरी आंखों में नींद नहीं आती। ये बात उनसे मत कहना। उसे कहना कि मैं सुख की नींद सोता हूं। उनसे ये ना कहना कि मैं दिन रात जागता हूं, मैं एकांतवासी हो चुका हूं, मैं आदमियों से दूर रहना चाहता हूं। इस बात को कभी न कहना, कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं। उसे कभी मत कहना कि मैं हमेशा मौन रहता हूं, एकांत में रहता हूं, किसी से बोलना पसंद नहीं करता, किसी इंसान से मिलना पसंद नहीं करता। ये बात मत कहना। मत कहना कि मैं बहुत अत्यंत दुखी जीवन जी रहा हूं। देखना, कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तुम मेरे दुख को देख करके खुद द्रवित हो, इसलिए वहां जाकर के मेरे दुख को बताते हुए, कभी मेरे द्वारा कही गई बातों को बताते हुए कहीं खुद दुखी मत हो जाना, और कहीं दुखी होकर के मेरी दुखों का बयां मत कर देना। एक बात ध्यान रखना कि उन्हें कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई शक मेरे प्रति न हो पाए कि मेरा बेटा अत्यंत दुखी जीवन जी रहा है, उसे घर की याद बहुत सता रही है, उसे घर के लोगों की याद बहुत सता रही है। पुण्य करता सावन, तुमने हमारे जीवन में एक अत्यंत पुण्य का काम किया कि तुमने इतनी बरसात की, इतनी वर्षा की धारा गिरी कि मेरे मन में घर की याद की कल्पना जग गई। मैं अपने घर की याद करने लगा। यह तुमने एक पुण्य का काम किया बरसकर। मैं इसके लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा कि तुमने हमारे दिल में घर की याद की कल्पना जगाई। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम जितना चाहे उतना बरस लो,
मैं तुम्हें बरसने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि मेरे परिवार की आंखों में आंसू न आ पाए, मेरा परिवार मेरी याद को कर करके आंसू न बहाए। इतनी हिम्मत उनके दिल में जगाने का तुम प्रयास करना, इतनी हिम्मत बढ़ाने का प्रयास करना कि वे पांचवें को न तरसे, इस पांचवें पुत्र के लिए वो तरसे मत। उन्हें इतनी हिम्मत बढ़ा देना कि उन्हें मेरी याद तो आए, लेकिन मेरी याद करते हुए वे अपनी आंखों से आंसू न बहाएं। तो इस प्रकार से इस कविता में आपने एक पुत्र का अपने पिता के प्रति स्नेह और प्यार को देखा। एक पिता पुत्र का आपसे रिश्ता क्या होता है, एक माता पिता अपने संतान से कितना लगाव रखते हैं, ये इस कविता ने उद्धृत किया। इंसान जब भी अपने घर से दूर होता है, वह कितना भी कठोर दिल इंसान क्यों ना हो, उसे अपने घर परिवार की याद हर पल सताती रहती है। और यही हाल घर पर रह रहे उसके माता पिता भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों को होता है। अर्थात घर पर जितने उसके प्रियजन होते हैं, वे भी विभिन्न अवसरों पर विभिन्न समयों पर उसकी याद करके आंसू बहाते हैं। जो उनसे दूर, बहुत दूर विदेशों में रह रहा है या स्वदेश में ही रह रहा है, तो उनसे बहुत दूर रह रहा है। और यही पीड़ा उस इंसान के दिलों को भी दर्द देती है जो दूर होता है। दिन भर काम करते हुए तो उसको कुछ भी याद थोड़ा कम आता है, लेकिन जब वह एकांत में अपने कमरे पर आता है और जब अपने हाथों से कुछ बनाता है, तो उसे घर परिवार की याद बहुत ही सताती है, अपने प्रियजनों की याद बहुत सताती है। और वह अपने प्रियजनों की याद कर करके आंसू बहाता है, उनसे मिलन की तमन्ना रखता है। इस चैप्टर के द्वारा यही संदेश है और यही कुछ सीख है। इन्हीं शब्दों के साथ चैप्टर घर की याद का आज समापन हो रहा है। अगले चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।